हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अटैक्स के बारे में जाना। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंट्रोल्स के बारे में जानेंगे जो उन अटैक्स को कंट्रोल करने से रिलेटेड है। सबसे पहले हम कंट्रोल्स को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद कंट्रोल्स के टाइप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंट्रोल को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगर हम अपने सिस्टम पे होने वाले अटैक से छुटकारा पाना चाहते हैं या जो होने वाला अटैक है उसको हम रोकना चाहते हैं, उसके रिस्क को कम करना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि हम उन थ्रेट्स को, उन होने वाले अटैक्स को अपने सिस्टम पर आने से रोक सकें। तो ये जो हम एक्शंस परफॉर्म करेंगे उस अटैक को रोकने के लिए, उसी को कंट्रोल कहा जाता है। तो ये जो कंट्रोल्स होते हैं ये हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज़ में हो सकते हैं। सबसे पहले आते हैं फ़िज़िकल कंट्रोल। फ़िज़िकल कंट्रोल जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट हो जाता है, फ़िज़िकल का मतलब होता है जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। वो एनवायरनमेंट जहाँ पे हम काम करते हैं उस एनवायरनमेंट को हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं, उसी तरीके से आजकल हर एनवायरनमेंट को सिक्योर करने के लिए सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फेंसेस लगे होते हैं, बाउंड्री गेट्स लगे होते हैं, और फिर उसके बाद गार्ड्स को खड़ा किया जाता है या फिर फायर सप्रेशन सिस्टम लगाए जाते हैं और अलार्म सिस्टम लगाया जाता है। तो सिक्योरिटी अटैक्स से बचने के लिए सिक्योरिटी मेजरमेंट्स किए जाते हैं। तो ये सब कुछ फिज़िकल कंट्रोल की कैटेगरी में आता है जो दिखाई देता है। सेकंड नंबर पे लॉजिकल। जैसे हमारे कंप्यूटर्स के अंदर दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर हमें दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर सिर्फ हम उसको यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर हार्डवेयर के अंदर लॉजिकली किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली कंट्रोल भी लॉजिकली हो सकते हैं जो नॉर्मली टेक्निकल तरीके से किसी होने वाली एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा उसके लिए लॉजिक बनाया जाता है। कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन जो उस पर्पज़ को इम्प्लीमेंट करता हो, तो जिसमें आप पासवर्ड्स रख सकते हैं, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज़ रख सकते हैं या फिर फायरवॉल्स को रख सकते हैं। तो ये सभी लॉजिकल कंट्रोल्स की कैटेगरी में आते हैं कि ये नज़र नहीं आएंगे लेकिन आपके सिस्टम को इंटरनली प्रोटेक्शन दे रहे होंगे, आपके सिस्टम को सिक्योरिटी अवेलेबल करवा रहे होंगे। और तीसरे नंबर पे जो कंट्रोल आते हैं वो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि बहुत सारे वर्कर्स हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाला एक मेन पर्सन होता है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है कि वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, कुछ पॉलिसीज़ बनाता है, कुछ गाइडलाइंस बनाता है, और ये नॉर्मली एक पेपर वर्क होता है जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी मेजर्स के फॉर्म में। और उस एनवायरनमेंट में जो भी वर्कर्स हैं उन सबको वो रूल्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं उस सिक्योरिटी मेजर्स के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस इस कोविड-19 से बचने के लिए इम्प्लीमेंट कर रखे हैं कि आपको अपने हैंड सैनिटाइज़ करने हैं। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करना होता है, मास्क को हम वेयर करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो सिमिलरली ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो हैं उनका काम क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करवाना। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।